हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो यहाँ पे दिया गया है। ये यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे दिया गया है। इस वीडियो में आज महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। जो 25 प्रश्नों में से आपके 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। इसी 25 प्रश्न में से आपको 100 क्वेश्चन हल हुए मिलेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि जो इस बीए, बीएससी, बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर के जो वैल्यू एडेड कोर्स है, वो विषय का तब नाम है। तो वो है आपका यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ये अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट का नाम हो गया। तो ये आपके विषय का नाम है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आज हम महत्वपूर्ण बताएंगे जो आपके वैल्यू एडेड कोर्स से रिलेटेड होंगे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे आपको यहाँ पे इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि जो पहला प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है, वो दिया गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि पहला ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर पे। यहाँ पे दिए रहेंगे कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसी एक ऑप्शन सही होगा या गलत होगा। जो यहाँ पे प्रश्न में पूछा जाएगा, यहाँ पे आपका एक ही आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आपका जो 4 ऑप्शन दिया है, किसी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आपको चुनना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ है। क्या 1857 का विद्रोह हुआ था, वो हुआ था यहाँ पे आपके 1857 का विद्रोह मेरठ में हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो चलते हैं, अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जो यहाँ पे दिया गया है कि पूछा जा रहा है कि इस प्रश्न नंबर 2 पे जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा। तो यहाँ पे जो कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो किस व्यक्ति को सौंपा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इन 4 ऑप्शन में। हम जो ऑप्शन आपको करेक्ट है उस ऑप्शन को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, नाना साहब को सौंपा गया था। तो यहाँ पे चलते हैं, अगले प्रश्न नंबर तीसरे पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि मेरठ की क्रांति का श्री गणेश हुआ था। तो मेरठ की क्रांति का श्री गणेश हुआ था, वो किस सन में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 9 अप्रैल 1857 का आपका श्री गणेश हुआ था। तो मेरठ में क्रांति का श्री गणेश हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर चौथे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि पूछा जा रहा है इस प्रश्न नंबर चौथे पे कि यहाँ पे 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया। जो झांसी के विद्रोह को 1857 में दबाया था, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हीरोज आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5वां आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। यहाँ पे दिया गया है कि रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। जो रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता था, वो थे यहाँ पे खान बहादुर खां। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप चलते हैं, आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा 4। तो यहाँ पे चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया है कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे विद्यार्थी लोग आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि जो इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे
अपने सभी लोग दिमाग से देखिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपके 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भी, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि पूछा जा रहा है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, लेकिन जो इन 4 ऑप्शन में से जो ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 में से एक ऑप्शन ही आपका गलत होगा। तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपका ये 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे। जो यहाँ पे आप प्रश्न के हिसाब से आप चलेंगे तो आपका एक ही गलत होगा। तो इन्हीं उत्तर में से आपका प्रश्न है, प्रश्नों में से उत्तर है। तो आप इसी में से 25 प्रश्नों में से आपके 100 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो पूछा गया है, तो यहाँ पे सभी सुमेलित हैं, लेकिन सभी सुमेलित हैं। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे जेम्स आउट्रम, तो मतलब कि जो यहाँ पे दिया गया है जेम्स आउट्रम हैं, वो लखनऊ के थे। जेम्स आउट्रम वे लखनऊ के थे, तो ये आपका तो करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन आप जो दिया गया है जॉन निकलसन, ये दिल्ली के थे। जॉन निकलसन ये दिल्ली के थे, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल कहाँ के थे? वो भी कानपुर के थे। कॉलिन कैंपबेल कानपुर के थे, तो यह भी आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा गया है, आप सभी लोग देखिए, जो ये प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो दिया गया है, तो आप यहाँ पे निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, इस प्रश्न के हिसाब से जो एक निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा गलत होगा। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आपका यहाँ पे टिक लगेगा। तो ये 3 ऑप्शन आपके प्रश्न का उत्तर, इन्हीं 3 में से ये आपके 3 तैयार हो गए। तो ये आपके तीनों करेक्ट हैं, इनमें से एक सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यह सभी सुमेलित नहीं हैं, ये तीनों सुमेलित हैं, बट यहाँ पे दिया गया सभी सुमेलित हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया गया है ह्यूरोज। ह्यूरोज कहाँ के थे? ह्यूरोज वो थे झांसी के थे, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि प्रश्न में कुछ दूसरा पूछा जा रहा है, और जो हमारा ऑप्शन दिया है वो दूसरा है। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा कि इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा जाता है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक सही, पहला ऑप्शन सही है, ह्यूरोज झांसी के रहने वाले निवासी थे। तो यहाँ पे जो अब हमारा जो है अगला ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में है मौलवी अहमद उल्लाह। कहाँ के निवासी थे? मौलवी अहमद उल्लाह फैजाबाद के निवासी थे, यह भी आपका करेक्ट होगा आंसर। तो यहाँ पे अब तीसरे ऑप्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया है नाना साहब। नाना साहब कहाँ के निवासी थे? नाना साहब कानपुर के निवासी थे, यह भी आपका राइट प्रश्न और उत्तर, इन्हीं तीनों में से ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन पूछा गया है, यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से आपका यहाँ पे जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सुमेलित हैं। जो सभी सुमेलित हैं, ये आपका आपका ऑप्शन गलत होगा। प्रश्न में जो पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सभी सुमेलित हैं, तो ये आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आपके
प्रश्न नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है कि 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1916 में ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता की थी वो हैं, यहाँ पे हमारे दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा, वो होगा आपका अंबिका चरण मजूमदार। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 में। यहाँ पे दिया गया है इस प्रश्न में कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, मतलब इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे। जो पहला ऑप्शन दिया है मार्ले मिंटो सुधार वो हुआ था, वो 1909 में हुआ था, यह भी आपका करेक्ट है। मोंटफोर्ट सुधार यह भी 1919 में हुआ था, आपका यह भी करेक्ट है। राउलेट एक्ट काला कानून यह भी आपका करेक्ट है, 1919 में हुआ था। तो यहाँ पे जो दिया गया है इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे इसी को देखना है कि आपको इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो यही विद्यार्थियों को देखना है इस वीडियो में कि इसमें आपका कौन से प्रश्न का उत्तर होगा, कौन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो दिया गया निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन तो आपके करेक्ट हैं, तो ये तो सुमेलित है। अब पूछा क्या जा रहा है कि ये सुमेलित नहीं है, तो ये जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर चौथा आपका ये आपका करेक्ट होगा कि सभी सुमेलित हैं। तो इस ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है। बाकी इन 3 ऑप्शन तो आपके इसी प्रश्न के उत्तर भी बन जा रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि पहला ऑप्शन में जलियांवाला बाग हत्याकांड वो 1919 में हुआ था, यह आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, यह भी आपका राइट है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था, यह भी आपका राइट है। तो ये 3 ऑप्शन आपके प्रश्न और उत्तर के करेक्ट हो गए। अब यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है ये तो 3 ऑप्शन तो सुमेलित मिल रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो होगा ऑप्शन चौथा आपका यहाँ पे होगा। तो ये आपका राइट होगा, सभी सुमेलित नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें यही समझना है कि कौन सा प्रश्न किस उत्तर के लिए पूछ रहा है। इसमें कौन उत्तर और प्रश्न, इन्हीं उत्तरों में से प्रश्न बन रहा है, प्रश्न का उत्तर भी इसी में देना है आपको। तो यहाँ पे जो दिया गया है निम्नलिखित में एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया गया पहला ऑप्शन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 14 फरवरी 1930 को हुआ था। तो ये आपका अगर पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 14 फरवरी 1930 को हुआ, ये आपका भी आंसर बन जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पे ऐसा पूछा जाएगा कि दांडी मार्च कब हुआ था, तो यहाँ पे 12 मार्च 1930 को हुआ था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को हुआ था, यह भी आपका करेक्ट हुआ। लेकिन इस यहाँ पे दिया जा रहा है कि इस प्रश्न का जो पूछा जा रहा है इसका उत्तर कौन सा होगा, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा, ये सभी सुमेलित हैं। मतलब उसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, बाकी ये 3 तो ऑप्शन आपके सुमेलित हैं, तो ये आपका चौथा इसमें दूसरे टाइप में लिखा है, तो ये आपका करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है।
पहला ऑप्शन दिया गया है कि अगस्त प्रस्ताव रखा गया था। कब रखा गया था? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को रखा गया था। ये तो सुमेलित है, ये आपका करेक्ट है। तो इसी में से आप याद ध्यान से देखिएगा कि इन्हीं उत्तरों में से आपके प्रश्न भी बन जाएगा, इसी में उत्तर भी है। तो इन्हीं 25 क्वेश्चनों में से आपके 100 क्वेश्चन को पूर्ण हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण है, इस वीडियो भी महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग देखिएगा। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रिप्त प्रस्ताव रखा गया था 1942 में, क्रिप्त प्रस्ताव रखा गया था 1942 में। तो यहाँ पे आपका सही सुमेलित नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा ये होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 पे। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया फॉरवर्ड ब्लॉक हैं, वो थे सुभाष चंद्र बोस थे। आपका ये भी प्रश्न हो जाता है, ये उत्तर हो जाएगा, तो ये आपका राइट होगा। यहाँ पे लिखा है दूसरा ऑप्शन में नौजवान सभा भगत सिंह, नौजवान सभा थे वो भगत सिंह थे, आपका राइट आंसर होगा। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे जो दिया गया निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट होगा, वो होगा सभी सुमेलित हैं। तो मतलब कि यहाँ पे जो आपका सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? सभी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। ये आपका भी एक प्रश्न बन गया। यहाँ दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। ये भी आपका एक प्रश्न बन गया। इसी प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों को आपको देखना है और ये प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? तो वो 1929 को हुआ था। तो ये भी आपका एक प्रश्न बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट होगा, जो आपका टिक होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा, जो होगा ये आपका यहाँ पे एक सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है लाल किले का मुकदमा 1945 में हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये एक प्रश्न आपका यहाँ पे भी बन गया। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वेल योजना 14 जून 1945 को हुआ था। यह भी आपका एक प्रश्न तैयार हो चुका है यहाँ पे। तीसरे ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को हुआ था। तो यहाँ भी एक प्रश्न आपका यहाँ पे तैयार हो गया। तो इन 3 प्रश्न तो आपके ऑलरेडी यहाँ पे तैयार हो गया। चौथा प्रश्न आपका जो है, इसमें जो चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे करेक्ट होगा। आपको इसमें टिक लगाना है। यहाँ अगले चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्क्रीन पे आ चुका है आपके प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 16 पे निम्न में ऐसे एक सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सीधी कार्यवाही दिवस। जो सीधी कार्यवाही दिवस है वो कब हुआ? वो 16 अगस्त 1946 को हुआ था। तो ये आपका एक प्रश्न यहाँ पे आपका करेक्ट हो जा रहा है। अगला प्रश्न है जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनाई गई है। तो यह भी आपका एक प्रश्न यहाँ पे प्रश्न का उत्तर मिल गया। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। यहाँ पे दिया गया है कि जो माउंटबेटन योजना हुआ था 3 जून 1947 को हुआ था। यह भी आपका एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका चौथा करेक्ट होगा। आपका यहाँ पे ये आपको टिक यहाँ पे आपको गोला भरना चौथे ऑप्शन पे। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
दूसरा ऑप्शन है अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को मनाया गया। यह भी आपका एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया। अगला आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को हुआ था। ये आपका एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया कि इसमें, और जो इसमें दिया गया निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप सभी लोग देख रहे हैं कि इन एक प्रश्न में आपके 4 उत्तर मिल रहे हैं। जो 3 उत्तर आपके प्रश्न उत्तर सेम मिल रहे हैं, जो चौथा आपसे पूछा जा रहा है कि जो जो खुद स्वयं उसी में प्रश्न है वो उसी का उत्तर इसी में दिया गया है। तो इसी में आपके 4 प्रश्न एक उत्तर से 4 प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। तो यह भी आपका यहाँ पे एक करेक्ट पर जो प्रश्न यहाँ पे एक तैयार हो रहा है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ था अनुच्छेद 17 में। तो ये भी आपका एक करेक्ट आंसर यहाँ से बन रहा है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर तीसरे पे यहाँ पे दिया है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ था वो सुकुमार सेन के अनुसार हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यहाँ पे आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो आपका यहाँ पे दिया गया है कि सभी सुमेलित हैं। ये आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया है 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया है योजना आयोग 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये आपका एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया है। यहाँ पे अगला ऑप्शन है यहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को ईस्वी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर एक यहाँ पे आपका प्रश्न उत्तर यहाँ तैयार हो रहा है। आपका अगला ऑप्शन में दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी 5 वर्षीय योजना मानी जाती है। तो यहाँ पे जो आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा, आपके जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट होगा। प्रश्न के हिसाब से आपका चौथा उत्तर सही होगा, जिसमें से अगर आपको इन 3 ऑप्शन में से आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, सही सुमेलित हैं, लेकिन जो आपका प्रश्न से पूछा जा रहा है तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा कि सभी सुमेलित हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के हैं। ये आपका एक प्रश्न तैयार हो रहा है यहाँ से, ये आपका करेक्ट होगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, ये भी एक प्रश्न आपका यहाँ तैयार हो रहा है। चलते हैं अगला ऑप्शन दिया है कि वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, यह भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे जो प्रश्न के हिसाब से आपका उत्तर होगा, जो प्रश्न से रिलेटेड आपका उत्तर होगा, वो आपका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा और चौथा करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। तो ये आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे एक प्रश्न तैयार हो रहा है। चलते हैं अब यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, यह भी आपका एक प्रश्न तैयार हो रहा है। यहाँ पे आपका ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके यहाँ पे इन्हीं वीडियो के माध्यम से आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। वीडियो को शेयर ना किए हो तो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे ऑप्शन जो दूसरा है, यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, तो यहाँ पे यह भी आपका प्रश्न यहाँ पे तैयार हो रहा है। और ऑप्शन यहाँ पे तीसरा जो है, यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का,
ये भी एक ऑप्शन आपका प्रश्न तैयार हुआ है। तो जो प्रश्न के हिसाब से आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। संविधान का कौन सा निम्नलिखित में से तुम सम्मिलित नहीं है वो संविधान का। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे पहला दिया गया है कि भाग 2 में नागरिकता का अधिकार है। तो ये आपका एक प्रश्न यहाँ पे करेक्ट है कि भाग 2 में नागरिकता का अधिकार है। ऑप्शन हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे भाग 3 में मूल अधिकार को रखा गया है। भाग 4 में राज्य की नीति को रखा गया है। ये आपके तो 3 करेक्ट होंगे। इन 3 प्रश्न यहाँ से आपके महत्वपूर्ण तैयार हो रहे हैं। तो जो आपके यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से जो आपका सही उत्तर होगा, प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से याद रखिएगा कि प्रश्न के हिसाब से क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार हमें सोच समझ के इसमें सही टिक और सही उत्तर देना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न नंबर 23। यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है वर्तमान में दिया गया है कि यहाँ पे जो दिया गया है पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में लोकसभा में कुल सदस्य 545 जिसमें एंग्लो इंडिया मनोनीत होते हैं। ये आपका एक प्रश्न यहाँ पे तैयार हो गया। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि राज्यसभा में कुल सदस्य 245। ये दूसरा प्रश्न आपका तैयार होगा यहाँ पे, ये करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन में जो है यहाँ पे दिया गया है कि तीसरे ऑप्शन में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 12 है। यह भी आपका यहाँ से एक प्रश्न तैयार हो गया। तो यहाँ में जो आपके प्रश्न से रिलेटेड आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो ये निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सदस्य हैं। जो कुल लोकसभा सदस्य हैं वो 80 है। तो आपका यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे बनता है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा जो है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सदस्य 31 हैं। यहाँ पे भी आपका एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया कि उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सदस्य 31 हैं। तीसरे ऑप्शन में दिया गया उत्तर प्रदेश में विधानसभा एवं विधान परिषद में सदस्यों की संख्या क्रमशः 403 एवं 100 है। यह भी आपका यहाँ से एक प्रश्न तैयार हो गया। तो आपका राइट आंसर जो प्रश्न के हिसाब से पूछा गया है कि आपका कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो दिया गया आपका ऑप्शन चौथा ही करेक्ट होगा। जो प्रश्न के हिसाब से जो पूछा जाएगा वही आपका करेक्ट होगा। और जो इसमें 3 हो रहे हैं, 3 में से 3 आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इन्हीं ऑप्शन में से, तो आपके करेक्ट हैं। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। यहाँ पे आपका लास्ट है यहीं से। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया गया है कि अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। यह आपका एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया, यह कब राइट होगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कि दूसरा ऑप्शन में अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति है। तो ये आपके यहाँ पे एक प्रश्न आपका तैयार हो गया कि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर तीसरे में यहाँ पे दिया गया है कि संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज है। तो यहाँ पे जो प्रश्न 25 में आपसे जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तो ही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन चौथा ही करेक्ट होगा। जो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर चौथा, आपके प्रश्न के हिसाब से आपका ही चौथा ही करेक्ट होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे इस वीडियो को, IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।